हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम 2027 के लिए संस्कृत का पाठ 1 जिसका नाम है मंगलम पाठ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मंगलम पाठ के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग फिजिक्स को पढ़ चुके। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का पहला अध्याय मंगलम पाठ। सबसे पहले आपको बता दूं, मंगलम पाठ का जो रचयिता है, मंगलम पाठ का रचयिता है महर्षि वेद व्यास जी। ये पाठ जो है ये उपनिषद से लिया गया। इस पाठ में कुल 5 मंत्र। आप लोग ध्यान से सुनिए। मंगलम पाठ का रचयिता है महर्षि वेद व्यास जी। इस पाठ में कुल 5 मंत्र है और ये सभी मंत्र कुल 4 उपनिषद से लिया गया है। वह 4 उपनिषद है वह 4 उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोप उपनिषद और श्वेताश्व उपनिषद। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा मंत्र किस किस उपनिषद से लिया गया है। पहला मंत्र जो है हिरण्मय पात्रेण सत्यम मुखम अपिहितम, हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। यह मंत्र जो है ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद दूसरा मंत्र है अनोर्न्यान महतो मह्यम। अनोर्न्यान महतो मह्यम का अर्थ होता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा है। यह मंत्र लिया गया है कठोपनिषद से। आप सबको एक ट्रिक बताऊं, मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है इसे याद करने का एक ट्रिक है। कहा गया है अनोर्न्यान महतो मह्यम। इसका अर्थ होता है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है, तो वह आत्मा है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है, वह आत्मा है। आत्मा जो है कहाँ पे वास करती है, मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में, जिसको हम लोग दिल कहते हैं। आप सभी को याद रखना, दिल जो है वह कठोर होता है। दिल कैसन होता है, दिल कठोर होता है। अर्थात कठोपनिषद से दिल कैसन होता है, कठोर। कठोपनिषद से दिल में क्या रहता है, हृदय में क्या रहता है, हृदय में आत्मा रहता है। अर्थात अनोर्न्यान महतो मह्यम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा जो है वह हमारे दिल के अंदर रहता है। और दिल बहुत कठोर होता है, नहीं जी, दिल बहुत कठोर होता है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है। कैसा लगा आपको ये ट्रिक? चलिए आगे देखते हैं इस पाठ को। अगला मंत्र है सत्यमेव जयते। अगला मंत्र है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ हुआ है सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, सत्य की जीत होती है। तो सत्यमेव जयते ये मंत्र जो है लिया गया है आपको मुंडकोप उपनिषद से। सत्यमेव जयते मंत्र कहाँ से लिया गया, ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। चलिए इसके आगे जो है अगला मंत्र यह यथा नद्य स्यन्दमान समुद्रे। कहता है कि नदियां जो है अपने नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। ये मंत्र भी मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। मुंडकोप उपनिषद से 2 मंत्र लिया गया है, ईशावास्य एगो, श्वेताश्व एगो और कठोर से एगो। इसीलिए 5 मंत्र जो है केवल 4 उपनिषद से लिया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेदावेहंतम पुरुष महानतम। वेदावेहंतम पुरुष महानतम का अर्थ हुआ कि वेद को जानने वाला पुरुष क्या होता है, वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है। यह मंत्र जो है श्वेताश्व उपनिषद से लिया गया। इसके बाद है पहले मंत्र में सत्य की एवं दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा है। पहला मंत्र में किस चीज के बारे में चर्चा है, तो पहला मंत्र में सत्य के बारे में चर्चा है और दूसरा मंत्र में आत्मा के बारे में चर्चा। इसके बाद हम लोग जानेंगे उपनिषद में किस चीज के बारे में चर्चा है। उपनिषद में 2 चीज के बारे में चर्चा है, एक में आत्मा और दूसरा परमात्मा। उपनिषद में 2 चीज के बारे में चर्चा है, आत्मा और परमात्मा के बारे। इसके बाद है उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। उपनिषद में किसका सिद्धांत है, उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। इसके बाद है मंगलम पाठ में मंत्र पद्यात्मक रूप में। आपको पूछेगा कि मंगलम पाठ में मंत्र जो है वह किस रूप में है, तो मंगलम पाठ में मंत्र जो है वह पद्यात्मक रूप में। संपूर्ण संसार किसके द्वारा शासित है, संपूर्ण संसार जो है वह परमात्मा के द्वारा शासित है। उसके बाद है सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है। सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है, सत्य का मुख हिरण्मय पात्र अर्थात सोना रूपी आवरण से, सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसके बाद आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एवं महान से भी महान है। आत्मा का स्वरूप कैसन है, आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है।
आपको पूछा जाएगा आत्मा जो है, आत्मा किसका अंश है? आत्मा जो है वह परमात्मा का अंश है, अर्थात ईश्वर का अंश। कहाँ पे वास करते हैं? आत्मा जो है वह जंतु के हृदय रूपी गुफा में वास करती है।